गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है आपका 1 मार्च और 1 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके 20 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न मिल गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे आपके अपने लैंग्वेज अंग्रेजी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आगा खा कप की बात करते हैं तो आगा खा कप आपका हॉकी से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, ठीक है, पहले भी आया है, आपका रिपीटेड ये क्वेश्चन था। तो आगा खा कप इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हॉकी से रिलेटेड और बहुत सारे ट्रॉफियां हैं, जैसे कि आपको याद रख सकते हैं सुल्तान अजलान शाह कप है, जो कि आया था, फर्स्ट दिन ही आया था, कल भी देखने को मिला है। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ होता है? महाराजा रणजीत सिंह कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, स्टेनली कप है। इन सभी का भी संबंध आपका हॉकी से ही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मेजर ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट की बात करते हैं तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, ईरानी कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया। इन सभी का संबंध आपका किससे है? तो क्रिकेट से है। टेनिस की बात करते हैं तो डेविस कप हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया। इन सभी का संबंध आपका लॉन टेनिस से है। फुटबॉल से बात करते हैं तो संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, इसके अलावा यूएफए चैंपियंस लीग हो गया, इसके अलावा डुरंड कप हो गया। ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पीडीएफ के बारे में। अगर आप PYQ एसएससी जीडी का लेना चाहते हैं, जहां से आपको 80% प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं, इस पीडीएफ का सबसे बड़ा जो खास बात है कि इस पीडीएफ को 76 सेट का एक एक प्रश्न को आपको लिखा गया है। टोटल 1520 प्रश्न होते हैं। उन 1520 में से आपको 1519 भी नहीं मिलेगा और 1521 भी नहीं मिलेगा। 1520 के 20 प्रश्न मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाकर इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन को मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये इसका प्राइस है और ये आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, जो भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हैं। बाकी अभी जो एनालिसिस चल रहा है उसके आधार पर आपका 350 प्रश्नों का पीडीएफ बनाया गया है, इसको भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ये अभी हिंदी में है, ठीक है, अंग्रेजी में जल्द आपके लिए आएगा। अगला है कि विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ द विच फेमस गुप्ता रूलर। तो विक्रमादित्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय commonly known as the Vikramaditya was a great ruler of northern India who ruled from 380 AD to 450 AD. He was the grandson of the Chandragupta I and the son of the Samundragupta, and Samundragupta's mother was Kyun Datta and Datta Devi described as a Mahadevi, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी वन डे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नॉर्मन बोरलॉग इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। तो नॉर्मन बोरलॉग इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन? तो इसका राइट आंसर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि आपका 1960 में पूरे वर्ल्ड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था, वो आपका हुआ था 1966 में। इसके अलावा जो भारत में यानी कि इंडिया में आपकी हरित क्रांति के जो आपके फादर हैं वो आपके हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है, जिनको 2014 में भारत रत्न देने की भी घोषणा किया जा चुका है। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे तो इनको 1970 में आपका शांति का जो पीस प्राइस है, शांति का पीस प्राइस नहीं, शांति का जो नोबेल प्राइस है वो दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा गया था। तो इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका पहले मतलब जान लीजिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 100 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, ये आपका इसका मतलब होता है। वही आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 919 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो आपका 1927 था, और जो डिक्रीज होकर आपका 2011 में 919 हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम आपका हरियाणा में है। वहाँ का जो सेक्स रेशियो है चाइल्ड का वो आपका 834 है, और सबसे ज़्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, वहाँ का 972 है। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का है।
नेक्स्ट है कि द स्टेट विद द लिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। लिस्ट पूछा गया था तो सिक्किम, सेकेंड लिस्ट पूछा जाता तो होता मिजोरम, और आपका लिस्ट पूछा गया था अगर हाईएस्ट पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता उत्तर प्रदेश, यानी कि मोस्ट पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डाटा ऑफ 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज 1210.219 मिलियन, एंड जो मेल का परसेंटेज है वो आपका 51.4% है, और फीमेल का जो परसेंटेज है आपका 48.46% है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा द फर्स्ट नॉन Sanus census was conducted in India during the time of Lord Mayo in 1872 AD, and the first simultaneous census in India was conducted in 1881। ठीक है, इसके अलावा दिस हैज़ हैपनिंग एवरी डिकेड सिंस 900 एंड सेंसस 2011 इज द 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड द स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है व्हाट इज द गली क्रिकेट इन इंडिया। गली क्रिकेट इन इंडिया नहीं, व्हाट इज गली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो गली की बात करते हैं तो द पोजीशन ऑफ द लेन इज बिटवीन स्लिप एंड द पॉइंट नेक्स्ट टू द स्टम्प्स ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। Often a skilled batsmen steal a lot of runs by placing the ball with their bats towards the palace. Therefore, lane is always very important where a good fielder is required. Next question है कि which of the following musical instrument is most famously associated with the हरिप्रसाद रसिया। तो हरिप्रसाद रसिया की बात करेंगे तो राइट आंसर फ्लूट हो जाएगा, यानी कि बांसुरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फ्लूट, एंड द हरिप्रसाद रसिया वाज ए फेमस फ्लूट प्लेयर ऑफ इंडिया। पंडित हरिप्रसाद वाज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1938 इन इलाहाबाद, एंड इन 2000 पंडित हरिप्रसाद रसिया वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द अदर प्रोमिनेंट फ्लूट प्लेयर्स इन इंडिया आर एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, बी कुंजामणि। इसके अलावा पंडित हरिशंकर जी के बारे में आएगा तो इसका प्रोमिनेंट की बात करेंगे तो राइट आंसर सितार होगा। हुसैन अहमद खां की बात के बारे में आएगा तो शहनाई होगा। अमजद अली खां के बारे में आएगा तो सरोद होगा। नेक्स्ट है जतिन गोस्वामी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग डांस स्टाइल। तो जतिन गोस्वामी इज रिलेटेड टू सत्रिया डांस स्टाइल। ठीक है, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस रिलेटेड टू असम। ठीक है, इसके अलावा जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है 2018 में। ठीक है, पद्म श्री दिया गया है 2008 में। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट इज भुमचू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो भुमचू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आपका सिक्किम में, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम होगा। भुमचू और ओपनिंग ऑफ द वेजल कंटेनिंग स्केर्ड वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट स्केर्ड फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। देन द भुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द Tsiding monastery on the 15th day of the first month of the Tibetan calendar. नेक्स्ट है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। मेघालय की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा फागू चौहान। एंड मिजोरम की स्टेट गवर्नर की बात करेंगे तो कामभारती हरिबाबू। एंड नागालैंड का गवर्नर लागनेशन। उड़ीसा का गवर्नर आपका रघुवर दास। नेक्स्ट है विच इज द क्लासिकल डांस हैविंग बोथ लस एंड तांडव। तो राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट है कि हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर आपका जय बंगा हो जाएगा। ही इज द फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू चेयर बोथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इंडियन अमेरिकन अजय बंगा टुक ओवर द प्रेसिडेंट ओवर द वर्ल्ड बैंक ऑन फ्राइडे। कुछ दिन हो रहा होगा जब अजय बंगा इस पद को संभाले होंगे, कोई डेट रहा होगा, बाकी वो डेट मुझे मालूम नहीं है और डेट आपको भी मालूम होना नहीं चाहिए। बाकी IMF का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। वर्ल्ड बैंक का तो वर्ल्ड बैंक ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।